में दे रखा है स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। एक तो नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। देखो पहले क्वेश्चन ए और बी दो पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस है 100 मीटर। स्टोन यहाँ से बनाया एक नीचे की तरफ एक विद द वेलोसिटी ऑफ 25, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो है 25 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट व्हेन वेयर टू स्टोन विल मीट, मतलब ये कह रहा है कि ये ऊपर से नीचे आए, ये नीचे से ऊपर जाए, तो यहाँ पे कहीं पे मिल जाते हैं ये दोनों। कहाँ पे मिलेंगे, डिस्टेंस क्या होगा, मान लेते ये पूरी x है तो ये कितनी हो जाएगी, 50-50 पे नहीं मिलेंगे, उसकी वेलोसिटी तो पता होनी चाहिए। इसकी वेलोसिटी थी u इक्वल टू 0 या u1, इसके लिए u1 लेट कर लेते हैं, इसका जो यहाँ पे हो जाएगा वो v1, पता नहीं तुम्हें पहले वाले पत्थर का। इसका जो इनिशियल वाला वेलोसिटी होगा वो u2 लेट कर लिए, यहाँ पे जाके v2 हो जाएगा। इसकी डिस्टेंस ये है, इसकी डिस्टेंस ये है, ये मतलब s पता है, ये s1 इक्वल टू x और ये s2 इक्वल टू 100 माइनस। मान लो ये बी पॉइंट है, यहाँ पे बी सी सी मान लो, सी पॉइंट में यहाँ पे ये मीट हो जाते हैं। अब निकालो ये कितने टाइम में यहाँ तक पहुंचेगा, टाइम भी नहीं पता है। t1 इक्वल टू या t2 इक्वल टू, t1 और t2 दोनों सेम आएंगे, ठीक है। लगाओ क्या क्या लगाओ, पहले कहाँ से निकलेगा, पहले वाले में तो है नहीं है, दूसरा वाला बचता है, दूसरे वाले लगाओ। s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये पहले वाले के लिए तो ये 1 लेट कर लेते हैं, पहले वाले की ये कितनी है, x है, u कितना था 0 था, ये 0 हो जाएगा, हाफ 9.8 t स्क्वायर। तो x इक्वल टू हुआ, इससे ये कटेगा 4.9 t स्क्वायर। ये x की वैल्यू कुछ आ गई t की फॉर्म में, ठीक है। अब दूसरे वाले के लिए नीचे से भेजा जा रहा है, इसके लिए लगा के देखो, s2 इक्वल टू क्या होगा, u2 t2 प्लस 1/2 माइनस का 9.8 t2 स्क्वायर। s2 है 100 माइनस x, ये u2 कितना था, नीचे से गया है तो 25 इंटू टी प्लस हाफ माइनस का हो जाएगा ये 9.8 टी स्क्वायर, ये गया इससे 4.9, तो ये बचा 100 माइनस एक्स इक्वल टू 25 टी माइनस का 4.9 टी स्क्वायर। अब इसको अगर लिखना चाहो वैसे ही, इक्वेशन 1 एंड 2 इसकी वैल्यू कुछ दिख रही है हमें, इसकी जगह क्या लिखा हुआ है, सेम है ये, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ से इसकी x रख दो, x इधर आया, कुछ ना कुछ कटेगा। अब देखो यहाँ लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अभी मैंने बोला 4.9 की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा x, मतलब ये है कि दो वेरिएबल में मैथ ही चल रहा है एक तरह से। टू वेरिएबल्स में जब इक्वेशन चलेगी तो ये होता है कि तो एक वेरिएबल को हटाओ, दूसरे पे शिफ्ट करो, या तो x की जगह t रखो या t की जगह x रखो। x की जगह कितना रखोगे, 100 माइनस इसकी वैल्यू थी 4.9 टी स्क्वायर इक्वल टू 25 टी माइनस का 4.9 टी स्क्वायर, ये बचा। अब ये पार्ट इधर जाएगा तो किसका जाएगा, प्लस का होके जाएगा, माइनस 4.9 टी स्क्वायर, और ये आएगा तो प्लस का 4.9 टी स्क्वायर, माइनस है प्लस कट गया, ये बचा 100 इक्वल टू 25 टी, 25 से जाएगा 4 बार, मतलब टी इक्वल टू आ गया 4 सेकेंड। अब टी इसके लिए भी 4 सेकेंड होगा और इसके लिए भी 4 सेकेंड होगा, ठीक है। अब अगर वेलोसिटी पूछी होती तो निकाल सकते थे, टाइम हमें पता चला। अब यहाँ से वो भी निकल आएगी, s इक्वल टू निकल सकती है ना, s निकालनी है हमें, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 8t स्क्वायर gt। s इक्वल टू क्या है x, u कितना था यहाँ पे 0 प्लस 1/2 और ये कितना था 9.8 और ये था t स्क्वायर, इससे ही घटा दो 4.9 ही हुआ था। x इक्वल टू था 4.9, t कितना आया 4 का स्क्वायर, मतलब कि 4.9 इंटू 16, इसका मल्टीप्लाई करो 78.4 मीटर, मतलब ऊपर से ये कहाँ पे होगा 78.4 मीटर पे, ठीक है। और नीचे से ये कितने पे होगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसमें माइनस करो, ऊपर से तो 78.4 मीटर पे, नीचे से कितने पे मिलेंगे 100 माइनस 78.4, तो 0.6 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, ये 2 बचेगा, 21.6 मीटर। हम पहले ये सोचो वेट निकालना है, वेट इक्वल टू निकलेगा किससे, W इक्वल टू mg। अगर हम अर्थ पे तो g की वैल्यू 9.8 रखेंगे, निकल आएगा जो भी दे रखा है,
ठीक है, W इक्वल टू mg चाहिए। लेकिन जब रेडियस बढ़ाई जाएगी तो क्या होगा, इसका g की वैल्यू कुछ ना कुछ तो चेंज होगी। यहाँ से ऊपर जाते हैं तब भी चेंज हो जाती है। अब अर्थ की रेडियस चेंज कर दी सन के अकॉर्डिंग तो कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा। तो g डैश जो दे रहा है वो क्या होगा, ये तो यही रहेगा। मास क्या दे रखा है, मास जो है वो कह रहा है कि नो चेंज होता है, विदाउट चेंज। तो अर्थ का जो मास है वही लोगे, लेकिन रेडियस चेंज करिए। रेडियस कितनी कर दी, 2r। तो ये 2r स्क्वायर होना चाहिए। ये क्या है, ये न्यू वाला है, g है, मतलब शिफ्ट हो जाएगा तब। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, g डैश इक्वल टू g m अपॉन में 4r स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। अब देखो g डैश इक्वल टू क्या है, g m, ये तो सेम दिख रहा है, और r स्क्वायर सेम दिख रहा है। ये केवल 4 ही तो एक्स्ट्रा आया है, तो 4 को अलग लिख लेते हैं, 1/4। ये केवल एक्स्ट्रा दिख रहा है कि अगर अर्थ ऐसा कुछ मूव करती है तो क्या हो जाएगा, g जो होगा वो अपॉन 4 हो जाएगा। ऐसे मून पे अपॉन 6 है, वही तो 6 है, स्मॉल g, ऐसा ही हो गया। अब तुम्हें वेट भी नहीं पता है, तो उसने केवल ये पूछा वेट पे क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट विल हैपन टू योर वेट। तो जब वेट निकालोगे तो क्या होगा, मास वही रहेगा, g कितना यूज होगा, मतलब जो भी था उसके अकॉर्डिंग सेम है इतना पूरा, केवल 1/4 ही तो हो रहा है। तो g अपॉन 4 हो जाएगा, मतलब कि जो हाइट वेट होगा वो 4 से रिड्यूस हो जाएगा, 4 का डिवाइड। अब देखो अगर अर्थ पे ही होते तो हमारा वेट कितना होता, W इक्वल टू mg होता, लेकिन अब g क्या हो गया है, g तो पहले वाले का 1/4 हो गया है। तो पहले वेट ये था, अब वेट क्या होगा, W1 या डैश लेट कर लेते हैं, W डैश इक्वल टू m। सर ये जो ऊपर लगा के इसे डैश बोलते हैं। हाँ, ऊपर डैश ही होता है। तो जो W था वो क्या था, mg तो रहेगा ही, मतलब ये जो W था वो तो रहेगा ही रहेगा, W डैश अपॉन में क्या आ जाएगा, केवल 4। और ये वाली कैलकुलेशन ऐसे हुई है कि ये सारे कट जाएंगे, तो डायरेक्ट लिखा है मैंने कि W जो होगा ये वेट है, पहले वाला वेट, और जो नया वेट है वो उसमें क्या होगा, 1/4। जैसे मून पे निकालते थे, मून पे जैसे तुम्हारा 60 किलो है, और डायरेक्ट शिफ्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसमें क्या दे रखा है, फोर्स है वो F ही है, हमें नहीं पता कितना क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, F दे रखी है। अब इसमें कह रहा है कि रेडियस थोड़ी सी कर दी जाए चेंज, तो F डैश निकाल लेते हैं। F डैश क्या होगा, G तो सेम ही रहेगा, m1 m2 भी सेम है, R में चेंज हो रहा है, R अपॉन 4 कर दी है, लेकिन इसका क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, यही होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। F डैश इक्वल टू क्या आएगा, G m1 m2, ये आ जाएगा r स्क्वायर अपॉन 16। ये 16 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, F डैश इक्वल टू G m1 m2 मल्टीप्लाई 16 अपॉन में r स्क्वायर। अब सेम क्वेश्चन फिर से बन गया, दोनों इक्वेशन को देखो, इसमें क्या दिख रहा है, इतना पार्ट सेम दिख रहा है, तो इसकी जगह f रख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 क्या लिखोगे, f डैश जो होगा उसकी जगह, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, इसकी जगह f हो गया, तो f डैश कितना हो गया, जो फोर्स लग रहा था उसका 3 गुना एक्स्ट्रा लगेगा, बस यही तो मतलब है। ऐसे ही उसमें था कि जो रेडियस कर दी तो वेट कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। आई बात कुछ समझ